तंदूरी चिकन बिरयानी वाले की सफलता। पड़ोस की पिंकी नई साड़ी लेकर आई है, लेकिन आपने मुझे अभी तक एक भी नई साड़ी नहीं दिलवाई। अरे जितना कमाता हूँ उतना तुम्हें लाकर दे देता हूँ। घर का खर्च तुम ही तो चलाती हो। मैं मानती हूँ आप मुझे कमाई लाकर देते हैं, पर ये तो देखिए लाकर कितना देते हैं। उसमें सिर्फ 2 वक्त की रोटी का ही गुजर बसर हो पाता है। इस झोपड़ी में रहते रहते कितना समय हो गया है, पर वही सूखी रोटी खाने को मिलती है। अरे अब मैं करूँ भी तो क्या करूँ, जितनी कमाई हो पाती है उतना कमाता हूँ। ढाबे पर ही तो काम करता हूँ, मालिक जितना देता है उतना तुम्हें लाकर दे देता हूँ। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन आप तो अपनी गुलामी से बाज ही नहीं आते हैं। आपको वही ढाबा मिला है क्या काम करने के लिए? अरे तुम अपने काम से काम रखो, मैं काम कर रहा हूँ ना, खाली तो नहीं बैठा। रूपा की शादी को कुछ समय बीत गया था। राजू उसकी सारी खुशियां पूरी नहीं कर पा रहा था, इसलिए रूपा चिड़चिड़ी रहती थी। और जब उसके पड़ोस में कोई नई चीज खरीद लेता तो उसके मन में नफरत पैदा हो जाती और सारा गुस्सा अपने पति पर निकाल देती। एक दिन की बात है, राजू अपने ढाबे पर काम कर रहा था। है क्या रे? इतनी देर से टेबल नंबर 20 का ग्राहक पुकार रहा है। ध्यान कहाँ रहता है तेरा? सुनाई नहीं दिया मालिक, मैं अपने काम में मशगूल था। अबे आजकल तेरा ध्यान कहीं और ही रहता है। इस तरह से तो काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा बेटा। मतलब? तू एक काम कर, तू अपना हिसाब कर ले और कहीं और जाकर काम देख ले। लेकिन मैं तो आपके ढाबे पर बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो भला? अरे असल बात है, मेरी बीवी का भाई यानी मेरा साला शहर से गांव आया है और उसको कोई काम मिल नहीं रहा है और वो मेरे काम में हाथ बटाना चाहता है। अब मैं दो काम करने वाले को रख नहीं सकता, इसीलिए बेटा तुझे यहाँ से जाना होगा। मालिक आप तो जानते हैं मैं तंदूरी चिकन बिरयानी कितनी अच्छी बनाता हूँ, और साथ में तंदूरी रोटी भी। अरे मैं जानता हूँ, तंदूरी चिकन बिरयानी की वजह से ही यहाँ ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है, परंतु अपने साले को भी मना नहीं कर सकता। तुम तो जानते हो, साले को मना करना यानी आफत मोल लेना है। अगर मैंने उसे मना कर दिया तो मेरी बीवी मुझे जीने नहीं देगी। इसलिए बेटा तुझे यहाँ से जाना होगा। अब चाहे लाभ हो या घाटा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। राजू वहाँ से मुंह लटका के जाने लगता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि अब काम क्या करे। क्या करूं? रूपा तो वैसे ही मुझसे लड़ती रहती है। अब उसे पता चला कि मेरी नौकरी चली गई है तो न जाने क्या कहेगी। राजू उदास होकर जा रहा होता है, तभी उसे उसका बहुत पुराना दोस्त मिलता है। अरे अमित, तू यहाँ? हाँ, मेरी नौकरी लग गई है, लेकिन यहाँ से वह बहुत दूर है। तू बताओ, तू कहाँ जा रहा है? मुंह लटकाकर इतने समय बाद मिला, फिर भी ऐसी दशा में। राजू उसको सारी बात बता देता है। देख यार, मेरे पास एक तंदूर पड़ा है जो मेरे काम का नहीं है और मुझे काम के सिलसिले में यहाँ से दूर जाना पड़ रहा है। तो एक काम हो सकता है, तू मेरा तंदूर ले ले और अपना नया धंधा शुरू कर। ये तो तूने बहुत अच्छी बात कही। अगर मुझे एक तंदूर मिल जाए तो मैं खुद की तंदूरी चिकन बिरयानी बना के बेच सकता हूँ। चल ठीक है, मैं तुझे तंदूर दे देता हूँ। राजू अपने दोस्त का तंदूर घर ले आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। रूपा यह सुनकर दुखी होती है कि राजू की नौकरी चली गई, पर वह बात समझकर राजू से कहती है, चिंता की बात है कि आपकी नौकरी चली गई, और अच्छी बात यह है कि हमें तंदूर मिल गया। ये लीजिए कुछ पैसे जो मैंने जोड़ के रखे थे। अरे अच्छा हुआ, तुमने पैसे बचा के रखे थे। अब ये पैसे हमारे काम आएंगे। मैं इन पैसों से तंदूरी चिकन बिरयानी बनाने का सामान लेकर आता हूँ। राजू उन पैसों से तंदूरी चिकन बिरयानी बनाने का सामान लेकर आता है। फिर वह तंदूरी चिकन बिरयानी बनाता है और बाजार में अपना एक ठेला लगाता है, परंतु उसकी एक भी प्लेट तंदूरी चिकन बिरयानी नहीं बिकती, जिसकी वजह से वह बहुत निराश हो जाता है। आप चिंता क्यों करते हैं? अभी लोगों को आपके हाथों के हुनर के बारे में मालूम नहीं है। जिस दिन वह आपकी तंदूरी चिकन बिरयानी खाएंगे, उस दिन उन्हें पता चल जाएगा कि आप कितना अच्छा तंदूरी चिकन बिरयानी बनाते हैं। धीरे धीरे राजू के ठेले पर लोग आने लगते हैं और उन्हें तंदूरी चिकन बिरयानी बहुत पसंद आती है। ये देखकर रूपा और राजू बहुत खुश होते हैं। रूपा, तुमने सही कहा था। अगर मैं आज भी ढाबे पर काम करता तो आज मैं तरक्की नहीं कर पाता और मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे हाथों में भी हुनर है। मैं यूं ही आपसे थोड़ी लड़ती थी। मैं चाहती थी कि आप तरक्की करो, और देखिए आज हर कोई आपकी तंदूरी
चिकन बिरयानी खा रहा है। मैंने ये काम एक ठेले से शुरू किया था और आज मेरे पास एक पक्की दुकान है और उस पर भी भीड़ लगी रहती है। ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती है।